नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फटाफट से एक बार लाइव आ जाइए फ्रेंड्स, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2018 रियल एनालिसिस पार्ट बी। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 रियल एनालिसिस पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को। तो ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई। फटाफट से एक बार लाइव आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर मैं एक बार मेरे बारे में और थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनअकैडमी पर। फ्रेंड्स, अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दिए जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े, मेरे पास यहाँ 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। कहाँ? अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। सबसे पहले है स्पेशल क्लासेस। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले मैं प्लस के बारे में सबसे पहले मैं जो स्पेशल क्लासेस है उनके बारे में बात करूंगा भाई। स्पेशल क्लासेस पर आप लोगों को क्या मिलता है? अच्छा, एक बात बता देता हूँ, ये जो स्पेशल क्लासेस होती है ना भाई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। क्या होता है भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, उनमें क्या एक्स्ट्रा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे उनको किस प्रकार से ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए भाई, YouTube पर आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता ना, यहाँ आपको PDF अवेलेबल हो पाती। लेकिन वहां आपको क्या क्या होता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, पोल्स है वहां। अगर मैं आपके लिए पोल्स डाल सकता हूँ, वहां से आप बता सकते हो। वहां राय, अगर आपको डाउट आता तो राय से एंड कर सकते हो। वहां आपके पास नेवर मिस ए कॉल, मीन्स जब भी क्लास होगी तो उसका रिमाइंडर आएगा, तो आप वहां से क्लास को कभी मिस नहीं कर पाओगे। और मेन चीज है लेक्चर नोट्स, जो आपको वहां PDF के रूप में अवेलेबल करवाए जाते हैं, लेक्चर नोट्स। तो वो मेन चीज है भाई वहां। नेक्स्ट है मेरे पास एनी टाइम एनीवेयर आप क्लास ले सकते हो, ऑफलाइन भी और लाइव भी, कैसी भी आप क्लास ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास ये फीचर्स हैं किसमें, स्पेशल क्लास में, जो कि मेरी पास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कहाँ? अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अच्छा भाई, इसको लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे। प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर आप उसको अनलॉक करोगे तो आपको वहां मेरी सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इस इन क्लासेस को लेने का तरीका है। अब आगे बढ़े और बात करेंगे प्लस पर और आइकॉनिक पर। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको स्पेशल से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे भाई। देखिए भाई, यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिल रही है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिल रहे हैं, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो देखिए भाई, जो मीन से वहां स्पेशल में सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस मिल रही थी, लेकिन यहाँ आपको खुद को एनालाइज करने ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं।
खुद को एनालाइज करने के लिए टेस्ट भी मिल रही है यहाँ एग्जाम सिलेबस स्ट्रक्चर में भी मिल रहा है। यहाँ आपको लाइव एंड अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं भाई। ये तीनों चीज आपको वहां से एक्स्ट्रा मिल रही है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो उसकी। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको किस प्रकार से ले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे और जब यहाँ प्लस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ कितनी, 12 मंथ कितनी, 6 मंथ कितनी, 3 मंथ कितनी, कोई भी एक यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं सुजेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए क्योंकि 12 मंथ के अंदर आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं अब बात करूं 12 मंथ की फीस पर तो यहाँ देखिए भाई 12 मंथ की जो फीस है ना मेरे पास वो कितनी है, 12,325 रुपए, 12,325 रुपए। और अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो वो पड़ती है मेरे को 1,027 रुपए। और अगर मैं एक दिन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 35 रुपए, 35 रुपए से भी कम पड़ेगा भाई। मीन्स डेली के मेरे को 35 रुपए खर्च करने और मेरा जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी हुई तो एग्जाम क्रैक होगा, एग्जाम क्रैक होगा तो अच्छी जॉब होगी। तो अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो फटाफट से ये डेली के 35 रुपए खर्च कर लीजिए और यहाँ से जो हमारा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ मेरे पास एक मैसेज आया हुआ आपके लिए, सब्सक्रिप्शन प्राइसेज विल बी इंक्रीज सून। जो ये मैंने फी स्ट्रक्चर शो कर रखा है ये जल्दी इंक्रीज होने ना हो जाए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े और अगर मैं यहाँ आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होकर अब आपको मात्र 11,093 रुपए पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए, प्रोमो कोड है अमित एम और उसका लेस प्राप्त कर लीजिए भाई। नेक्स्ट आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन को किस प्रकार से लें उसके बारे में बात। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ बात करेंगे आइकॉनिक पर। आइकॉनिक में मेरे पास क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, पर्सनल SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक। यहाँ आपके पास अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होगा, यहाँ आपके पास डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यहाँ SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, यहाँ स्टडी बूस्टर सेशन शामिल है भाई। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर बनाना चाहते हैं तो फटाफट से ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। उन होते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये उनका फी स्ट्रक्चर है, कोई भी एक यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ भी मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ भी लेस मिलेगा। जैसे यहाँ 12 मंथ की जो फीस है वो 26,000 रुपए है, लेकिन जब आपने मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लिया तो वो जो फीस है वो घटकर 23,400 रह गई। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए भाई, प्रोमो कोड है अमित M10 और लेस प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ एक और मैसेज आपके लिए, सब्सक्रिप्शन प्राइसेज विल बी इंक्रीज सून। जो ये फी स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूँ ये जल्दी इंक्रीज होने वाला है। तो अगर आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये जो फीस है वो इंक्रीज ना हो जाए और आप सोचते रह जाए भी। नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ यूट्यूब लाइव की क्लासेस के बारे में बात करूंगा मैं। यूट्यूब लाइव पर जो मेरी क्लासेस है हाल फिलहाल जो चली हुई है वो सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 PM पर है। लेकिन मंडे से जो ये 8:30 PM की क्लास पोस्टपोन हो रही है भाई और 3 PM पर आ रही है। जो 8:30 की क्लास है वो पोस्टपोन होकर कहाँ आ रही है भाई, 3 PM पर आ रही है। तो अगर आप 8:30 जो लीनियर अलजेब्रा है उसका टॉपिक करना चाहते हैं तो 3 PM पर कीजिए भाई। 3 PM पर मेरे पास ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास आ रही है पोस्टपोन होकर, दैट्स क्लियर। और ये जो पोस्टपोन होगी वो कब से होगी भाई, मंडे। और सुबह की जो क्लास है उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ, आप सबको पता ही है। तो ये मेरे पास क्लासेस है यूट्यूब पर। इससे अलग जो मेरी क्लास होती है वो होती है भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, यहाँ मेरी क्लास होती है भाई इससे अलग। और आप एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ जो क्लास होती है वो भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
अच्छा, उसको लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे। प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर अनलॉक करोगे तो वहां मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहां मेरे पास क्या चला हुआ भाई, रियल एनालिसिस का टॉपिक चला हुआ भाई। तो अगर डाउनलोड कीजिए और इन क्लासेस को लेना स्टार्ट कीजिए भाई। अब आगे बढ़े और यहाँ बात करूंगा मैं कुछ क्रैश कोर्सेज के बैच है मेरे पास। क्रैश कोर्स का पहला जो बैच है वो फिजिकल साइंस के लिए है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 8 सितंबर 2021। अगर आपका कोई फ्रेंड या आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसके अंदर एनरोल करवा सकते हैं अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो। ऐसा ही बैच मेरे पास एक क्रैश कोर्स का केमिकल साइंस के लिए है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर 2021 है और जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। तो अगर आप एक केमिकल साइंस के स्टूडेंट है या आपका कोई फ्रेंड केमिकल साइंस का स्टूडेंट है तो इस बैच के अंदर एनरोल करवा सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कुछ और बैचेज के बारे में। यहाँ मेरे पास डिटेल्ड MCQ है, स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर 2021 है। तो अगर 15 इसमें कॉमर्स सब्जेक्ट है आपका और उसके MCQ करना चाहते हैं JRF के लिए तो इसके अंदर है, एनरोल करवा लीजिए भाई। नेक्स्ट मेरे पास एक रिवीजन बैच भी है भाई। रिवीजन बैच कॉमर्स के लिए ही है, जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। दैट्स क्लियर, जिसकी स्टार्टिंग डेट भी 15 सितंबर है भाई। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस बैच के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े और बात करेंगे यहाँ एक ऑफर की। ऑफर क्या आज 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का, इन तीनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 25% लेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? 25% लेस दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है वो कि जब ये वैलिड होगा, जब आप मेरे के सब्सक्रिप्शन लोगे। प्रोमो कोड है अमित M10, इसका यूज करके जब आप लोगे तो इसके ऑफर का बेनिफिट होगा। और आज 17 सितंबर के 12 बजे तक इस ऑफर का को की वैलिडिटी रहेगी भाई। तो फटाफट से अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इस ऑफर का बेनिफिट उठा लीजिए भाई। तो ये था मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातें। अब आते हैं हम अपने पार्ट बी, रियल एनालिसिस। टोटल 6 क्वेश्चन आए थे रियल एनालिसिस के। कितने आए थे भाई? 6 क्वेश्चन आए थे। 6 के 6 क्वेश्चन से इस लेक्चर में हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे भाई। तो फटाफट से एक बार मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए और फिर मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगा भाई ज्यादा से, तो ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से आपके प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा भाई। तो एक बार लाइक और शेयर कीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस टॉपिक को भाई। क्या दे रखा है यहाँ मेरे पास? ये पहला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भाई? कंसीडर द मैप। एक मैप दे दिया भाई, कहां से कहां, F फ्रॉम Q से R पर। इस टाइप से वो डिफाइंड है। F(0) = 0 है और F(R) मेरे पास किसके बराबर है? P/10⁻⁴ के। वेयर जब मेरे पास R किस फॉर्म का हो? P/Q फॉर्म का, जहां P तो मेरे पास Z के बराबर और Q नेचुरल नंबर से हो और उन दोनों का जो GCD है वो किसके बराबर आए? 1 के बराबर आए, तब ऐसा हो। Then the map of F is 1 1 on 2, not 1 1 not on 2। उसके बारे में बात कर रहा है भाई। नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, इसके बारे में बात कर रहा है भाई। तो भाई फटाफट से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई, 2 मिनट का टाइम है। एक बार ट्राई कीजिए और जो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बताइए भाई। अच्छा, पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, 1 ऑप्शन करेक्ट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। SCQ है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। तो फटाफट से भाई मुझे बताइए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास है, क्या इसका आंसर आएगा उसके बारे में बताइए भाई मुझे। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई। जल्दी कीजिए।
अभी कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, आप लोग 1 1 और 1 2 की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बोलिए। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। मीन्स अगर कहीं भी मेरे पास फंक्शन की इमेज इक्वल है ना, तो जो पॉइंट है वो भी इक्वल होंगे मेरे पास, तो फंक्शन 1 1 होता है। और अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है भाई ऑन टू, कि मेरे पास से कोई भी अगर मैं y बिलोंगिंग टू r ले लेता हूँ, कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ले लेता हूँ और उस पर क्या करता हूँ, तो वहां से मेरे पास एक x ऐसा मिल जाएगा जो कि मेरे पास डोमेन का एलिमेंट है, y किया तो y के बराबर आएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर है भाई सबको। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे इस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है भाई, अदरवाइज देखिए भाई। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है और एफ ऑफ आर इस तरीके से डिफाइन है भाई। और अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो अगर मैं डायरेक्ट 3 ऑप्शन एलिमिनेट्स कर रहा हूं तो चौथा मेरे पास या तो आंसर होगा या क्वेश्चन गलत होगा। तो मैं डायरेक्ट चौथे को क्या करूंगा, टिक लगा दूंगा और निकल जाऊंगा। यहां हम करेंगे चौथे को भी, लेकिन एक बात देखिए भाई, यहां से मेरे पास क्या होगा उसके बारे में ध्यान दीजिए भाई। देखिए मेरे पास एफ क्या है, क्यू से आर पर है और क्यू की कार्डिनलिटी मेरे पास किसके बराबर होती है, अलिफ नोट के बराबर, क्यू की कार्डिनलिटी। और वो मेरे पास एक काउंटेबल सेट है। एंड आर की कार्डिनलिटी मेरे पास किसके बराबर होती है भाई, वो होती है सी के बराबर, वो मेरे पास एक अनकाउंटेबल सेट है। दैट्स क्लियर, इतना क्लियर है। अब एक काम कीजिए भाई, यहां से अब अगर मैं Q से R पर एक काउंटेबल सेट से एक अनकाउंटेबल सेट पर, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन क्या मेरे पास से लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन है। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक फंक्शन बना रहा हूं भाई। क्या वो फंक्शन मेरे पास कभी भी ऑन टू होगा, क्या वो मेरे पास कभी भी ऑन टू होगा, नहीं होगा भाई। क्योंकि ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज, यहाँ कोई भी डोमेन से कोडोमेन कोई भी फंक्शन अगर वन ऑन टू होना चाहता है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है भाई। और यहाँ चेक कीजिए, फंक्शन है वो क्या नहीं हो सकता भाई, वो ऑन टू नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। फर्स्ट में ये कह रहा है मेरे पास, मीन्स मेरा सॉरी 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो रहा है अभी वो, लेकिन 1 1 तो मैं ऑन टू तो मैं अभी भी मना करके आया हूँ कि ऑन टू मेरे पास नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास यहाँ जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू कोडोमेन की कार्डिनलिटी से है, बल्कि स्ट्रिक्टली लेस है। तो यहाँ से मेरे पास से जो फंक्शन है वो क्या नहीं हो सकता, ऑन टू तो नहीं हो सकता भाई, ऑन टू नहीं हो सकता। तो मेरे पास से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है कि वो तो ऑन टू है, लेकिन मेरे पास से ऑन टू फंक्शन हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकोरेक्ट। अब सेकंड, सेकंड में मेरे पास क्या है, नोट 1 1 है बट ऑन टू, 1 1 बट ऑन टू, मीन्स 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। ऑन टू के लिए तो मैं अभी भी मना करके आया हूं कि मेरे पास ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में कह रहा है कि ऑन टू बट नॉट 1 1, यही ऑप्शन मेरे पास उल्टा दे दिया, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। और इस सेकंड में भी कह रहा है कि 1 1 नहीं है मेरे पास ऑन टू है, और थर्ड में भी यही कह रहा है कि ऑन टू है 1 1 नहीं है। तो मेरे पास ये तो सेम ऑप्शन हो गए, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो मेरे पास 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एग्जाम में बैठा हूं तो या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है या फिर मेरे पास ये क्वेश्चन ही गलत है। एग्जाम में बैठा हूं तो ये फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट ही करूंगा और निकल जाऊंगा भाई। अब बात करेंगे ये फंक्शन जो है वो मेरे पास 1 1 क्यों नहीं हुआ उसके बारे में। उसके लिए तो मेरे पास क्या होता 1 1 के लिए, 1 1 की अब डेफिनेशन अभी अभी देखी थी हमने
यहां से अगर मैं एफ ऑफ आर वन इक्वल टू एफ ऑफ आर टू अगर करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाए, आर वन इक्वल टू आर टू के बराबर आ जाए, तो मेरे पास फंक्शन वन वन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा होता है कि आर वन नॉट इक्वल टू आर टू है, बट एफ ऑफ आर वन इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ आर टू ऐसा आ रहा है, तो मेरे पास फंक्शन जो है वो क्या नहीं होता, वन वन नहीं होता। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर ऐसा होता है तो अब एक काम कीजिए यहां से, अब क्या कर लीजिए भाई यहां से, देखिए आगे बढ़िए। अब आर वन और आर टू को ले लीजिए और एक बार चेक कीजिए फंक्शन पर। आर वन में मान लेता हूं पी वन बाई क्यू वन है, पी वन बाई क्यू वन। अच्छा भाई पी वन और क्यू वन का जो जीसीडी है वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास ये एफ ऑफ आर इस टाइप का दे रखा है जहां मेरे पास पी और क्यू का जो जीसीडी है वो वन के बराबर है, और आर किसके बराबर था, पी बाई क्यू के बराबर। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से जीसीडी और पी कोमा क्यू वन के बराबर होगा भाई, तो पी वन कोमा क्यू वन का जो जीसीडी है वो वन के बराबर हो गया। आर टू ले लिया भाई मैंने पी टू बाई क्यू टू, जो कि मेरे पास अच्छा इसका भी जीसीडी मेरे पास किसके बराबर होगा, पी टू कोमा क्यू टू, इसका भी जीसीडी मेरे पास वन के बराबर होगा भाई। यहाँ जीसीडी है ये, दैट्स क्लियर। अब क्या करूंगा, एफ ऑफ आर वन करूंगा इक्वल टू एफ ऑफ आर टू लेकर चलूंगा। यहां से मेरे पास इमेज और क्या शो करना है कि मेरे पास आर वन इक्वल टू आर टू आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखिए एफ ऑफ आर वन की वैल्यू राइट कीजिए, एफ ऑफ पी वन बाई क्यू वन, ये यहाँ आएगा एफ ऑफ पी टू बाई क्यू टू, और इमेज मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, यहां से आएगी मेरे पास पी वन एज इट इज डिवाइड बाई टेन पावर ऑफ क्यू वन, यहां से आएगी पी टू एज इट इज टेन पावर ऑफ क्यू टू। अब एक काम कर लीजिए, इस P2 को इस साइड ले आइए और 10 पावर ऑफ Q1 को उस साइड ले जाइए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 इक्वल टू 10 पावर ऑफ Q1 माइनस Q2, ये आ गई भाई वैल्यू। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होना चाहती हैं, दोनों साइड्स इक्वल होने की क्या पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास, मेरे पास ये दोनों इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। और इक्वल कब होंगी भाई मेरे पास, जब ये Q1 माइनस क्यू टू इक्वल आ जाए, Q1 माइनस क्यू टू इक्वल टू जीरो आ जाए, तब होंगी मेरे पास। क्योंकि यहां से फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और फिर वहां से P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा, और Q1 माइनस क्यू टू इक्वल टू जीरो आने का मतलब है Q1 इक्वल टू Q2 आ जाए। दैट्स क्लियर। तो भाई ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू जीरो आने का मेरे पास क्या मतलब है, इक्वल टू जीरो तो आ भी सकता और नहीं भी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नहीं आने का एग्जांपल दे देता हूँ, आने का आप लोग खुद देख लेना भाई, नहीं आने का मैं दे देता हूँ। यहाँ से एक काम कर लीजिए, आर वन को क्या ले लीजिए भाई, आर वन को लीजिए आप 10/3, और आर टू को आप लीजिए 1/2, और उनकी फिर हम इमेज निकालिए भाई। अगर मैं एफ ऑफ आर वन निकालूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ आर वन निकालिए यहां से, एफ ऑफ आर वन मेरे पास किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ 10/3। अच्छा इनका जीसीडी देखिए भाई दोनों का वन है, 10/3 का भी वन है और 1/2 का भी वन है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ आर वन इक्वल टू एफ ऑफ 10/3, और वो किसके बराबर आएगा, P1/10 P1 बाई यहाँ पी के बराबर, और यहाँ से 10 की पावर 3 आ जाएगा, मीन्स मेरे पास क्या आ गया, 1/10 की पावर 2 आ गया। अब मैं एफ ऑफ आर टू निकालूंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/2, वो क्या आएगा, 1/10 की पावर 2। देखिए भाई मेरे पास इस इमेज है दो नंबर्स की, वो सेम आ रही हैं, लेकिन नंबर यहाँ से मेरे पास आर वन नॉट इक्वल टू आर, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया भाई, फोर्थ ऑप्शन आया भाई करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स क्लियर माय पॉइंट।
अगर इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लीजिए भाई, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई मेरा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करता हूं मैं। क्या मेरे, अच्छा एक बार जगह बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दे रखा भाई, किस पर दे रखा है, सीरीज पर दे रखा भाई, सीरीज पर क्वेश्चन है। देखिए क्या है मेरे पास, लेट एक्स कोई भी रियल नंबर्स है सच दैट, जिसका जो मोड है वो लेस देन 1 है, विच वैल्यू इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिए भाई, नीचे दी गई कौन सी वैल्यूज का मीन्स से कौन सा जो ऑप्शन है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं पूछ रहा, फॉल्स ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। काफी स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान रखना भाई, फॉल्स के बारे में बात कर रहा है। दैट्स क्लियर। टू क्यू हो देन समेशन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x पावर ऑफ m बिलोंगिंग टू q आएगा। नेक्स्ट में कह रहा है इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x पावर ऑफ m बिलोंगिंग टू q है तो मेरे पास x बिलोंगिंग टू q हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है x डज नॉट बिलोंगिंग टू q है, देन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 m x पावर ऑफ m माइनस 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू q होगा। और उससे नेक्स्ट कह रहा है x पावर ऑफ m बाई m r होगा। ये सारी बातें बोल रहा भाई मेरे पास। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसके बारे में एक बार आप ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या आएगा कैसे आएगा। अच्छा ये मेरे पास क्या दे रखी है, ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है भाई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है और ज्योमेट्रिक सीरीज के हमें कन्वर्जेंस के बारे में पता कर है हमें कि वो मेरे पास अगर लेस देन 1 होगा, उसका जो मोड है एक्स का वो अगर लेस देन 1 होगा तो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है। इस बात के बारे में हम जानते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और उसकी जो हमारे पास से कन्वर्ज करती है ना, उसके जो सम आता है वो किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है ए अपॉन 1 माइनस आर, इस फॉर्म में निकलता है। और यहां से मेरे पास ए किसके बराबर है, एक्स पावर ऑफ 0, एक्स पावर ऑफ 0 मेरे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ए है मेरे पास 1 के बराबर, 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये है भाई मेरे पास इसका जो सम होगा। अच्छा ये पता क्या कह रहा है आप लोगों को, ये अगर मेरे पास जो टर्म्स है ना वो कहां से आए, वो रेशनल नंबर से आए, तो मेरे पास उसका जो सम है ना, सीरीज का जो सम है, अच्छा जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो मेरे पास रेशनल से आनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास से जो सीरीज का सम बनेगा वो भी रेशनल में जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर मेरे पास जो सम है सीरीज का वो रेशनल नंबर हो तो मेरे पास क्या होता है, बात कह रहा है ऑपोजिट में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। उस साइड और उस साइड के बारे में क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर मेरे पास टू के बाहर से हो तो मेरे पास एम एक्स पावर ऑफ एम माइनस 1 वो डज नॉट बिलोंगिंग टू क्यू होगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि एक्स पावर ऑफ एम बाई एम कन्वर्जेस इन आर होगा। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से मेरे पास रेशनल नंबर आ जाएगी, तो यहाँ से जो मेरा सम आया वो भी क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया भाई।
दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और वो रेशनल नंबर आ गया तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। और ये मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है और मेरे को क्या बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है भाई मेरे को। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से ये जो स्टेटमेंट आई वो कैसी आ गई, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब क्या करूंगा भाई, नेक्स्ट बात करूंगा मैं किस पर बात करूंगा, यहां बात करूंगा। यहां मेरे पास क्या है, यहां मेरे पास है कि जो मेरे पास समेशन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x पावर ऑफ m बिलोंगिंग टू q होना चाहिए, देन x बिलोंगिंग टू क्या आ जाए, q के बराबर आ जाए। मीन से मेरे पास अगर सम उसका क्या आ रहा है, q के अंदर आ रहा है, तो मेरे पास जो टर्म्स होंगी वो भी q के अंदर होंगी। देखिए भाई मेरे पास से 1/1 - r मीन से मेरे पास 1 - r, इसका जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है भाई। क्या आ रहा है भाई, रेशनल नंबर। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास से 1 और r ये दोनों रेशनल आएंगे तभी मेरे पास ये रेशनल आप बन सकता है, और तभी मेरे पास उसका जो इनवर्स है वो रेशनल आ सकता है। क्योंकि अगर एक मेरे पास क्या हो गया, रेशनल होगा, दूसरा मेरे पास इरेशनल हो गया, तो मेरे पास उनका जो डिफरेंस है, या मैं ये बोल दूं कि उनका जो सम है वो मेरे पास इरेशनल आता है। लेकिन यहाँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है। और फिर मेरे पास जो रेशनल का इनवर्स है वो भी रेशनल आता है। तो यहां से मेरे पास जो एक्स है वो कहां से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा, तभी ऐसा हो सकता है भाई मेरे पास। तो ये वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी ट्रू हो गया, लेकिन मेरे को फॉल्स बताना है। अब एक काम कर लीजिए, फोर्थ ऑप्शन पर बात कर लीजिए। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है मेरे पास एक्स पावर ऑफ m बाई एम कन्वर्जेज इन आर हो गए। उसके बारे में देखिए भाई, यहां से एक काम कर लीजिए आप लोग, यहां से क्या लगाइए भाई, यहां से एक कोशी रेशियो टेस्ट लगा लीजिए। कोशी रेशियो टेस्ट क्या कहता है, ए एम प्लस वन डिवाइड बाई ए एम, इसकी लिमिट एन टेंडिंग, लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊं और वो मेरे पास किसी एल के बराबर आ जाए, और अगर एल का जो मोड है वो लेस देन वन होता है, तो मेरे पास क्या आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, सीरीज कन्वर्ज कर जाती है, कन्वर्जेंट आती है। तो कीजिए भाई यहाँ से ए एम प्लस वन बाई ए एम कीजिए। यहाँ से ए एम किसके बराबर है, एक्स पावर ऑफ एम बाई एम के। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, एक्स पावर ऑफ एम प्लस वन बाई एम प्लस वन। और यहाँ से इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, एम डिवाइड बाई एक्स पावर ऑफ एम। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं इसकी जो लिमिट आएगी वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, एक्स के बराबर। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं भाई यहाँ से। तो x के बराबर आ गई, और x का जो मोड है वो क्या है, लेस देन वन। तो यहाँ से मेरे पास जो सीरीज होगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये वाली जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी इन आर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो गई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो गई। अब क्या रह गया भाई, थर्ड, तीन ऑप्शन मेरे पास रोंग हो गए। बताना क्या है, फॉल्स के बारे में बताना है। तो तीन ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास या तो करेक्ट होगा या क्वेश्चन गलत होगा। और एग्जाम में बैठा हूं तो फोर्थ ऑप्शन को टिक करूंगा और निकल जाऊंगा भाई। यहाँ मेरे पास क्या होगा, मेरे को एक एग्जाम्पल ऐसा शो करना पड़ेगा कि जो मेरे जिसकी जो टर्म्स हैं वो मेरे पास कहाँ से आ रही है भाई, वो क्यू से नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं एम एक्स पावर ऑफ एम माइनस वन करूंगा, मीन्स उसका जो सम करूंगा, तो वो भी मेरे पास किसके अंदर है, वो मेरे पास किसके अंदर लाई कर जाएगा, वो मेरे पास क्यू के अंदर लाई कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो मेरी फॉल्स हो गई। दैट्स क्लियर। एग्जाम में बैठा हूं तो मैं टिक करके निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ मेरे को कंसेप्ट भी तो आप लोगों को करवाने हैं क्लियर। तो उसके लिए क्या लेंगे भाई, क्या लेंगे यहाँ से, चलिए ले लेते हैं। एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, 1 - √2 ले लेता हूँ भाई। अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 के आसपास होती है, इसके आसपास। और यहां से मेरे पास 1 आया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस में 0.41 के आसपास। तो ये एक्स क्या है मेरे पास, एक्स का जो मोड है वो लेस देन वन है। पहली गिवन हाइपोथेसिस ट्रू हुई। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, यहाँ मेरे पास जो एक्स है वो कहां से आ रहा है भाई, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू क्यू, मीन्स मेरे पास ये एक इरेशनल नंबर है। दूसरी हाइपोथेसिस ट्रू हुई मेरे पास।
दैट्स क्लियर। अब मेरे पास क्या करना है, यहां से अगर मैं इसका समेशन निकालूं m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 m x पावर ऑफ m माइनस 1 में, तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा भाई यहां से इसके बराबर आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 1/2 के बराबर। आप लोग चेक करना। अच्छा 1/2 के बराबर कैसे आएगा भाई, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पता क्या दे रखा है, ये मेरे पास डेरिवेटिव दे रखा है, इस वाली सीरीज का डेरिवेटिव किया गया और कुछ भी नहीं है। ध्यान देना भाई, जो ये वाली सीरीज है, ये वाली ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका डेरिवेटिव किया गया मेरे पास यहाँ, और कुछ भी नहीं किया गया। और डेरिवेटिव किया गया तो हमें एक बात का पता है, अगर मैं किस में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ज्योमेट्रिक सीरीज में, और उसका डेरिवेटिव अगर करना है तो उसका जो सम फंक्शन आया उसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए। और यहां से जो सम फंक्शन आया था वो क्या आया था, 1/1 माइनस आर के बराबर आया था, ये आया था मेरे पास। और आर मेरे पास यहाँ क्या है, एक्स के बराबर है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इसका क्या कर लीजिए भाई, डेरिवेटिव कर लीजिए भाई। और डेरिवेटिव मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, इसका क्या है मेरे पास 1 - x, इसका इनवर्स, और इसका डेरिवेटिव करना है तो -1 तो आगे आ गया, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया। अच्छा एक काम कर सकते हैं भाई, यहां से हम एक काम कर लीजिए, यहां से माइनस को मल्टीप्लाई करवा दीजिए और माइनस को डिवाइड करवा लीजिए, तो भी आ जाएगा मेरे पास, तो भी यहां से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा कुल मिलाकर मेरे पास पता है ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 - x का स्क्वेयर, मीन्स मेरे पास ये आ जाएगा भाई 1 - x, इसका इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव वो करना है मेरे को, तो वो आ जाएगा -1 तो आगे, और इंटू में 1 - x है, उसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। और एक माइनस मेरे पास क्या आएगा फिर, -1 यहां से आएगा, क्योंकि इसका भी तो डेरिवेटिव होगा मेरे पास, तो वो क्या आ गया -1 के बराबर। तो यहां से -1 और -1 क्या हो जाएंगे, +1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएंगे, +1। और अब मेरे पास ये डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/1 - x, उसका स्क्वेयर आ गया। x की जगह मेरे पास यहाँ क्या है, x की जगह मेरे पास है 1 - √2। तो अब क्या कीजिए, यहां से 1/, इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो 1/1 माइनस 1 प्लस √2 उसका स्क्वेयर आ गया। ये मेरे पास सम आ गया किसका, ये वाली समेशन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर m x पावर ऑफ m माइनस 1 का। तो यहां से ये जो सम है वो मेरे पास क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, √2 का स्क्वेयर 2 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू 1/2 के बराबर। किसके बराबर आ गई भाई, 1/2 के बराबर। दैट्स क्लियर। लेकिन x किसके बराबर थी, x मेरे पास डज नॉट बिलोंगिंग टू q थी, ये 1 - √2 के बराबर थी। लेकिन मेरे पास अगर मैं उसका उनकी टर्म्स का डेरिवेटिव करने के बाद सीरीज ली है, तो वो मेरे पास किसके अंदर लाई करगी, q के अंदर लाई करगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है मेरे पास क्या होगी, फॉल्स। और फॉल्स स्टेटमेंट ही मेरे को बतानी है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। That's clear my point. Third option is the correct answer of this question. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं मैं। नेक्स्ट मेरे पास अच्छा क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन दे रखा, सपोज दैट सीक्वेंस xn इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स satisfying the following. For every epsilon greater than 0 there exists a n node such that mode of xn plus 1 minus xn less than epsilon for all n greater than equal to n node. The sequence xn is
बाउंडेड है बट नॉट नेसेसरली कोसी, कोसी है बट नॉट नेसेसरली बाउंडेड, कन्वर्जेंट है नॉट नेसेसरली बाउंडेड है। तो फटाफट से बताइए भाई, 2 मिनट का टाइम है, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। और ये मेरे पास कोसी, जो कोसी सीक्वेंस होती है उसकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन है भाई। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन पर मेरे पास क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट का टाइम है, ताकि आप लोग मुझे आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आया उसके बारे में मुझे बता सके। 2 मिनट का टाइम है, अच्छा क्वेश्चन है कोसी सीक्वेंस की। जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे। और इसीलिए मैंने ये बोला है कि 2 मिनट का टाइम है। कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसको भी अच्छे से ध्यान दीजिए और यहाँ से मुझे बताइए भाई। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। 2 मिनट का टाइम है आपके, फटाफट से मुझे बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे पास, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए भाई, लास्ट 60 सेकेंड्स आर लेफ्ट। 1 मिनट हो चुकी है, 1 मिनट रहती है। तो फटाफट से मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके कमेंट का। एक अच्छा क्वेश्चन है, कोसी सीक्वेंस की जो मेरे पास डेफिनेशन होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट से एक बार बताइए भाई, लास्ट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। फटाफट से मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। चलिए भाई डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन की, यही मैं राइट कर रहा हूं भाई। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन, कोसी सीक्वेंस क्या होता है भाई मेरे पास। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than zero, there exists a natural number n, n नोट बोल देता हूं, नेचुरल नंबर n नोट, सच दैट मोड ऑफ xn plus p minus xn less than epsilon for all n greater than equal to n naught and for all p greater than equal to 1। ये मेरे पास कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। काफी स्टूडेंट्स पता है क्या हो गया, इसको देखते ही क्या बोले कि ये मेरे पास कोसी सीक्वेंस है। क्या बोले भाई, कोसी सीक्वेंस है। और जो भी कोसी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट भी होती है, ऐसा बोला भाई। दैट्स क्लियर। लेकिन भाई ध्यान दीजिए, ये है कोसी सीक्वेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। देखिए भाई यहां मेरे पास क्या कह रहा है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n नोट such that mode of xn plus p minus xn less than epsilon for all n greater than equal to n नोट and for all p greater than equal to 1 के लिए। एक काम कीजिए, यहां पे पता है क्या है मेरे पास, ये p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेन से हर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इन जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। पता क्या बात है कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा n नोट, जिसमें मैं मोड ऑफ xn प्लस p माइनस xn लू। मीन से उस n नोट के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं उनका अगर मैं डिफरेंस किससे लेता हूं, xn से, तो वहां मेरे पास उनका जो मोड है वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। और वहां से मेरे पास कोई भी टर्म उठा सकता हूं मैं, एन नोट से बड़ी कोई भी टर्म उठा सकता हूं।
ऑलवेज मेरे पास ये जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। मेरे पास एक ऐसा एन नोट अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है उसको क्या कहलाऊंगा, सीक्वेंस एक्स एन को क्या बोलूंगा कि वो मेरे पास कोसी सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ देखिए भाई P को क्या कर दिया, फिक्स्ड वन कर दिया। P को क्या कर दिया भाई, फिक्स्ड वन कर दिया कि मेरे पास जो मोड ऑफ एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन मीन्स दो अल्टरनेटिंग जो टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन से आना चाहिए। तब पूछ रहा है कि मेरे पास वो कोसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी या नॉट नेसेसरली बाउंडेड होगी। तो ध्यान दीजिए भाई ये मेरे पास क्या नहीं है, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं है। काफी स्टूडेंट्स गलती करके आए थे इस क्वेश्चन में, काफी स्टूडेंट्स इसको कोसी सीक्वेंस बोलकर आए थे, लेकिन एग्जैक्टली ये मेरे पास क्या नहीं है, कोसी सीक्वेंस नहीं है। एग्जैक्टली मेरे पास ये जो है वो कोसी सीक्वेंस नहीं है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। किसकी वजह से नहीं है, यहां मेरे पास जो P है वो फिक्स्ड दे दिया P यहां, लेकिन मेरे पास क्या होता है P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आर्बिट्रेरी होता है मेरे पास। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई। अगर डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अच्छा भाई अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर ये मेरे पास कोसी नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं। अच्छा भाई कोसी नहीं है तो मैं इसको कन्वर्जेंट भी नहीं बोल सकता, इसको कोसी भी नहीं बोल सकता, और इसको क्या बाउंडेड के बारे में मुझे नहीं पता भाई। बाउंडेड और नेसेसरली बाउंडेड के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बारे में। अच्छा भाई अब बात करेंगे बाउंडेड और नॉट बाउंडेड के बारे में। तो एक सीरीज ले, सीक्वेंस ले लीजिए आप लोग। सीक्वेंस क्या लेता हूं मैं, एक्स एन सीक्वेंस ले ली भाई मैंने, वो ले ली मैंने रूट एन, ये सीक्वेंस ले ली भाई। अब एक बात ध्यान देना, ये जो सीक्वेंस है अगर मैं इसकी अल्टरनेटिंग टर्म्स का डिफरेंस करूं, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, ये अगर मैं ये सीक्वेंस अगर मैं बना रहा हूं तो ये जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्जिंग टू जीरो होती है। कैसे भाई, यहाँ ए एन मेरे पास किसके बराबर आएगा, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन के, और मैं अब क्या करूंगा लेन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन करूंगा, और वो मेरे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालने के लिए कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और मैनिपुलेशन में मैं क्या कर रहा हूं भाई, क्या करूंगा मैनिपुलेशन में, इसको रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज कर दीजिए भाई, तो यहां से रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन इंटू में रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये आ गया भाई। और यहां से मेरे पास क्या आ गई, यहां से मेरे पास ऊपर तो आ जाएगा एन प्लस वन ए माइनस बी, और ए प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट है तो मेरे पास का स्क्वायर, तो यहाँ से एन प्लस वन स्क्वायर रूट एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस वन, माइनस में स्क्वायर रूट एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, सॉरी एन, ये आगे जाएगा। और डिवाइड में मेरे पास रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन एज इट इज, तो यहाँ से एन कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली ये आया वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। अब इस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास क्या किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। मींस यहाँ से मेरे पास क्या पता चल गई कि इसकी अल्टरनेटिंग टर्म्स किसको कन्वर्ट कर रही है। तो हर अपसाइलन, कोई भी अपसाइलन पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ उससे मेरे पास है हर अपसाइलन से मेरे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म्स है, या फिर मैं ये बोल दूं कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी। दैट्स क्लियर, क्लियर है सबको। तो यहां से मेरे पास क्या नहीं होगा, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अल्टरनेटिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या हो रहा है भाई, जीरो को हो रहा है, मीन से हर अपसाइलन से कम आ रहा है। लेकिन ये जो बाउंडेड कैसी है भाई, अनबाउंडेड। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था वो इनकरेक्ट। जब एग्जाम में ये आया था तो काफी स्टूडेंट्स इसको बोल रहे थे कि ये कोसी सीक्वेंस है, लेकिन ये एग्जैक्टली कोसी सीक्वेंस नहीं है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मेरे पास क्या नहीं है, कोसी सीक्वेंस नहीं है।
तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, कोशी सीक्वेंस ये नहीं है मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन। किससे, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल करवाया है, एक्स एन को हम क्या ले लेंगे, रूट एन ये ले लेंगे। ये वाली सीक्वेंस अगर मैं ले लेता हूं तो मेरे पास उसकी जो मेरे पास टर्म्स हैं उनका क्या आ जाता है मेरे पास से, जो भी टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास जीरो को टेंड कर, अल्टरनेटिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो जीरो को टेंड करेगा। लेकिन मेरे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, ना तो कोशी है, ना कन्वर्जेंट है, ना मेरे पास बाउंडेड है। तो मेरे पास ये हो गया नॉट नेसेसरली बाउंडेड, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि ये मेरे पास कोशी सीक्वेंस आ गई, एग्जैक्टली कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब क्लियर है सबको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना भाई वो बना फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। अगर इसके अंदर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से बता दीजिए भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरे पास क्या किस चीज का दे रखा है भाई, ये कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा भाई। देखिए क्या दे रखा है यहाँ, लेट ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन वन बाई एक्स पावर ऑफ क्यूब डी एक्स फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन फॉर सी बिलोंगिंग टू आर लेट एन बिलोंग टेंडिंग टू इंफिनिटी एन पावर ऑफ सी ए एन इक्वल टू एल। देन एल की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। एल मेरे पास जीरो होगा, वन होगा और टू होगा, इन्फिनिटी होगा। जब मेरे पास सी की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री, इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू थ्री और सी ग्रेटर देन जीरो लेस देन थ्री, ये दे रखा भाई। तो भाई मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार मुझे इसके बारे में बताइए भाई क्या आंसर आएगा। यहाँ क्या दे रखा है मेरे पास से। अच्छा, काफी लोग स्टूडेंट्स पता है, अगर जो भी बिगिनर बच्चा वो क्या देखता है, ये इस टाइप की नोटेशंस देख ली और नोटेशन देखते ही वो डर जाएगा और वो इस क्वेश्चन को स्किप करके चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली में ये जो नोटेशन है ना वो और कुछ भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सिंपली इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना। तो 2 मिनट का टाइम है भाई आप लोगों के पास, एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट नोटेशंस को देखकर भाग जाता है, डर जाता है, उसका कभी नहीं होना। आपको यहाँ क्लियरली पता होना चाहिए नोटेशन के बारे में। ये जस्ट एक नोटेशन दी गई है और कुछ भी नहीं है, नोटेशन की फॉर्म है। देखिए कैसे मेरे पास, ध्यान दीजिए भाई यहाँ से मेरे पास ए एन किसके बराबर है भाई, ए एन है मेरे पास इंटीग्रेशन एन से एन प्लस वन है वन बाई एक्स पावर ऑफ थ्री डी एक्स। क्या कर लेता हूँ, ए एन पहले निकाल ही लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिट ये है मेरे पास। यहां से इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास वो एज इट इज एन से एन प्लस वन पर, जो लिमिट है वो एज इट इज एन से एन प्लस वन पर। यहां से जो मेरे पास लिमिट आएगी वो एज इट इज आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, लिमिट जो आएगी वो एज इट इज आ जाएगी एन से एन प्लस वन पर। तो अब क्या आ गया मेरे पास, इसको अगर मैं अच्छे से सोल आउट करूं मेरे पास क्या आया है, एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री प्लस वन, ये आया था ना एन से एन प्लस वन तक, ये आया था मेरे पास। अब क्या कर लेता हूं, इसको सोल आउट करता हूं, इसको सोल आउट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर एन प्लस वन पुट करूंगा तो एन प्लस वन उसकी पावर टू और डिवाइड बाई माइनस टू, और यहां से माइनस प्लस हो जाएगा
और वो आ जाएगा फिर मेरे पास n पावर ऑफ -2। अच्छा ये ऊपर -2 आएगा भाई, n+1 की पावर -2 होगा ना, यहाँ से -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, तो n की पावर -2 डिवाइड बाई -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से इसको देख लीजिए ध्यान से, 2/n² और ये आ जाएगा -2/n+1 उसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसको ये मेरे पास किसके बराबर आ गई, an के बराबर आ गई भाई। अब ध्यान से देखिए, यहां से an मेरे पास अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n² इंटू में n+1 का स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास होगा 2 इंटू अच्छा 2 को कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 आ गया कॉमन। अच्छा भाई एक सेकंड एक सेकंड, ये जो 2 है वो नीचे रहेगा भाई, यहाँ नीचे है ना, तो यहाँ नीचे रहेगा 2n² और 2 ये वाला नीचे आएगा भाई, सॉरी ये नीचे आएगा भाई एज इट इज, ऊपर 1 1 आएगा भाई मेरे पास। तो यहां से मेरे पास क्या बच गया, ये 2 आ गया, 2 इंटू 2 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। अच्छा एक ही 2 आ जाएगा, ये आ गया भाई मेरे पास। अब ऊपर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n+1 का स्क्वायर, क्योंकि 2n स्क्वायर है, उससे इस सारे को जो भी एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा n+1 का स्क्वायर, माइनस में यहां से मेरे पास n+1 का स्क्वायर से n+1 का कैंसल, तो यहाँ आ गया n²। तो अब मैं अगर इसको सोल्व आउट करूंगा तो वो मेरे पास ऊपर से आ जाएगा n² + 1 + 2n माइनस n² डिवाइड बाई क्या आ गया 2n² इंटू में n+1 का स्क्वायर, और n² से n² कैंसल आउट, तो यहां से मेरे पास जो an है वो किसके बराबर हो गया, an आ गया भाई मेरे पास, किसके बराबर आया अल्टीमेटली 2n+1 डिवाइड बाई 2n का स्क्वायर इंटू में n+1 उसका स्क्वायर, ये आया भाई। दैट्स क्लियर। अब इसको देखते हैं ध्यान से, ये आ गया भाई मेरे पास। अब क्या करता हूं मैं, n की पावर c, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूंगा, और n की पावर c ac करूंगा, और वो मेरे पास किसके l के बराबर है, तो चेक करता हूं भाई। सबसे पहले यहां से मेरे पास ऊपर कितनी पावर डिग्री है n की 1, नीचे कितनी है 4, तो यहां से मेरे पास जो डिफरेंस है वो कितना है 3 के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, अब यहां से फर्स्ट में कह रहा कि अगर c ग्रेटर देन 3 हो गया, मीन्स n की पावर मेरे पास कितनी हो गई 3 हो गई, n की पावर 3 होते ही मेरे पास ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी 4, और 4 पावर ही नीचे हो जाएगी, तो मेरे पास जो लिमिट है वो क्या नहीं आ सकती, वो 0 नहीं आ सकती। आप लोग इजिली चेक कर सकते हो कैसे भाई, देखिए अगर मैं सी को ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने 3 से कोई भी ज्यादा एलिमेंट लिया, तो 3+1 वो जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो जो डिग्री है वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगी, और नीचे मेरे पास क्या है वो है 4 के बराबर। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ पॉजिटिव मीन्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बढ़ेगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बढ़ेगी, उसको मैं क्या करूंगा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लूंगा, या फिर यहां से ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन लूंगा, एन कॉमन लूंगा, मीन्स एन की जो पावर है वो कॉमन लूंगा, मीन्स नीचे से एन की पावर 4 है तो एन की पावर 4 कॉमन लिया, और ऊपर मेरे पास 4 से ज्यादा वैल्यू है, तो मीन्स एक क्वांटिटी एन की ऊपर बच गई, तो मेरे पास वो जो लिमिट है वो किसकी टेंड कर गई, वो मेरे पास से टेंड कर गई भी इन्फिनिटी को, और ये किसको कह रहा है 0 को, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। दैट्स क्लियर। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है सी अगर 3 के बराबर हो जाए तो एल मेरे पास 1 आ जाएगा, और थर्ड में कह रहा है कि सी अगर 3 के बराबर हो जाए तो एल 2 आएगा। अभी देख लेता हूं भाई, यहां से मेरे पास एन किसके बराबर है, सॉरी सी किसके बराबर है 3 के बराबर, तो यहां से चेक कीजिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन का क्यूब, एन का क्यूब होते ही मेरे पास क्या हो गया, एक एन अंदर से बाहर मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, तो एन की पावर 4 2 + 1/n ये आ गया, डिवाइड बाई यहां से भी क्या होगा n² नीचे से कॉमन लीजिए, मीन्स मेरे पास 2 × n² इंटू में n², यहां से मीन्स n पावर ऑफ 4 आ गया, ये आ गया,
और इनटू में क्या आ गया 1+1/n और उसका 2। अब एक काम कीजिए भाई, यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हुए n⁴ को कैंसल आउट कीजिए। इसकी ऊपर से जो लिमिट आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर, और नीचे से मेरे पास किसके बराबर, ये वाली लिमिट तो 1 के बराबर आ जाएगी और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो L किसके बराबर आ गया भाई 1 के बराबर, और यही मेरे पास ये ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि L मेरे पास 1 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, वो कह रहा था L 2 के बराबर आएगा। अच्छा भाई, बी पार्ट का क्वेश्चन था, एक ऑप्शन ठीक हो लिया तो वो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं इजिली। अगर देखिए भाई, सी मेरे पास किसके बराबर है, सी मेरे पास 0 और 3 के बीच में है, तो यहाँ से मेरे पास ऊपर जो पावर बनेगी वो 4 से लेस देन बनेगी, लेस देन 4, और मेरे पास नीचे क्या है, कितनी पावर है 4 है एन की, तो वहां से नीचे मेरे पास एक क्वांटिटी बचेगी एन की, कुछ न कुछ पावर बचेगी, तो वहां से मेरे पास जो ए एन है वो किसको टेंड कर जाएगा, वो 0 को टेंड कर जाएगा। और लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा था भाई, ये नोटेशन दी गई थी। अगर आप लोग इसको शांति से ध्यान से देखते और इसको सोल्व आउट कर लेते तो आप इसका जो आंसर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया भाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान देना भाई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया है। दैट्स क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रहा तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया भाई, क्या है मेरे पास, कंसीडर द फंक्शन टेंजेंट एक्स ऑन द सेट एस। इस सेट पर मेरे को क्या है टेंजेंट एक्स डिफाइन करवा दिया भाई, और ये कह रहा कि वी से दैट इट हैज ए फिक्स्ड पॉइंट इन एस इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स, देन देयर इज ए यूनिक फिक्स्ड वैल्यू, देयर इज ए नो फिक्स्ड वैल्यू, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फिक्स्ड पॉइंट्स। अच्छा, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी फिक्स्ड पॉइंट्स, और देयर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी फिक्स्ड पॉइंट्स, इसके बारे में बात कर रहा भाई। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। क्या पूछ रहा भाई, जो ये सेट दिया गया है उस सेट पर टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स टेंजेंट एक्स जो है होता है उसके फिक्स पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है भाई। सबसे पहले आप इस सेट को समझोगे कि ये सेट दिया क्या गया है एग्जैक्टली, उसके बाद आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले इस सेट के बारे में समझना भाई आप लोगों को, एग्जैक्टली जो सेट है वो दिया क्या गया है उसके बारे में जरूर ध्यान रखना भाई, उसके बाद हमें बात करना स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार बता दीजिए भाई। फटाफट से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। फिक्स्ड पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, सेट एस दिया गया है, सबसे पहले तो सेट एस के बारे में जानिए भाई वो क्या है, उसके बाद मेरे पास उसके फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में जानिए। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि जो भी मैं फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट कर रहा हूं उस पॉइंट पर मेरे पास कोई भी चेंज ना आए, जो इमेज आए वही पॉइंट आ जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं।
तो यहां से देखिए भाई, यहाँ मेरे पास क्या है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई सोल्व करना। एस सेट मेरे पास क्या दिया गया है, उसके अंदर वो रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स सबसे पहले तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मेरे पास एक्स किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर, के पाई प्लस पाई बाई टू के बराबर। अब एक बात ध्यान देना, टेंजेंट एक्स मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। और कोस एक्स मेरे पास कहाँ जीरो होता है, वो होता है भाई एन पाई प्लस पाई बाई टू, इस वैल्यू के लिए। दैट्स क्लियर, जहां मेरे पास एन क्या होता है, इंटीजर। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहां से मेरे पास n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। n किससे बिलोंग कर गया भाई, नेचुरल नंबर से। और यूनियन जीरो, जीरो पर भी मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पाई बाई टू। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, ये और कुछ भी नहीं दे रखा, जो मेरे पास से ये फंक्शन है उसका क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है। और वो पॉजिटिव डोमेन मीन से आर पॉजिटिव पर डोमेन बोला गया है, बस आर पॉजिटिव पर इसका डोमेन दिया गया है। और उसके बाद ये कह रहा है कि मेरे पास क्या होगा, फिक्स पॉइंट के बारे में बताइए। सबसे पहली बात, मेरे पास यूनिक होगा या नो फिक्स पॉइंट होगा, या मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी होंगे या इनफाइनाइटली मैनी होंगे, इसके बारे में बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनाइए भाई। टेंजेंट एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाने गया तो मेरे पास इस टाइप से बनता है। ये मेरे पास रियल नंबर, रियल लाइन है, ये वाली थोड़ी सी ड्राइंग मिस्टेक दिक्कत हो सकती है भाई। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जीरो है। और एक्स क्या यहां से लिया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया है, तो यहां से इसके आगे आगे का लिया भाई। तो यहां से मेरे पास ये मेरे पास क्या है, पाई बाई टू। और पाई बाई टू पर मेरे पास जो टेंजेंट एक्स है वो किसकी तरफ चलता है, इन्फिनिटी की तरफ। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, ये ग्राफ आएगा इस टाइप से। और उसके बाद नीचे चला जाएगा, लेकिन उस साइड के मेरे पास डोमेन के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ इतना आएगा। उसके बाद हर पाई के बाद जो भी मेरे पास से इसका वो होता है, वो पाई पीरियड जो होता है वो पाई होता है। तो पाई के बाद ये मेरे पास से अपनी जो वैल्यू है उसको दोबारा से अटेन करेगा। तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, ये मैं मान लेता हूँ थ्री पाई बाई टू, पाई के बाद थ्री पाई बाई टू। और ये मेरे पास पाई है, दैट्स क्लियर। तो पाई पर मेरे पास थ्री बाई टू पर ये मेरे पास किस साइड जाएगा, ये मेरे पास पाई को पाई बाई टू पर किस साइड गया था, इन्फिनिटी की तरफ। और पाई मेरे पास इसका पीरियड है, तो यहां से मेरे पास थ्री बाई टू पर भी किस साइड जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये गया भाई। और इस साइड नीचे मेरे पास कहां से जाएगा भाई, वो पाई बाई टू की तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। सेम मेरे पास नेक्स्ट इसके बाद ये आएगा, सेम आगे मेरे पास इसी तरीके से होता चला जाएगा। दैट्स क्लियर, ध्यान देना भाई। ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन है। और जहां जहां मेरा ग्राफ कटता है y इक्वल टू एक्स को, वहां वहां मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये जो ग्राफ है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इसी टाइप से बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ जीरो पर मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट जीरो अगर मैं करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो जीरो पर अब मैं अच्छा भाई, एक बार थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ गया था जिससे रुक गया था, दोबारा बना लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ बने थे मेरे। यहाँ से मेरे पास क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई।
मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं भाई इसको, ग्राफ को। ये मेरे पास ये आया है, और इस तरीके से आएगा। ये आएगा, और नेक्स्ट मेरे पास इसी तरीके से आएगा, और y इक्वल टू एक्स मेरे पास ये लाइन आएगी। तो नेक्स्ट मेरे पास, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, तो इसी तरीके से घूमता चला जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इसी तरीके से ये मेरे पास आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जहां जहां y इक्वल टू एक्स मेरे पास कट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं कि देखिए भाई, y इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट क्यों है। जब मैं टेंजेंट जीरो पुट करता हूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है, टेंजेंट टू जीरो मेरे पास जीरो के बराबर आता है। तो एक फिक्स पॉइंट यहाँ से मिल गया मेरे को। तो मीन्स मेरे पास जो नो फिक्स पॉइंट है उसकी कंडीशन खत्म हो गई। अब यहाँ से चेक कीजिए, देखिए भाई, यहाँ से मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये तीन पॉइंट्स तो यही हो गए मेरे पास कट करने वाले इस ग्राफ पर। तो और जहां भी मेरे पास y इक्वल टू एक्स मेरे इस ग्राफ को कट करेगा वही फिक्स पॉइंट होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, यूनिक फिक्स पॉइंट की कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब बात करता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक। और ये y इक्वल टू एक्स भी मेरे पास इनफाइनाइट साइड जाएगा, और मेरे पास ये जो ग्राफ है वो भी यहाँ इनफाइनाइटली टाइम्स आएगा इस टाइप से। तो मीन्स मेरे पास जो इंटरसेक्शन के पॉइंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के पॉइंट हो गए ग्राफ के साथ, तो मेरे पास जो फिक्स पॉइंट आए वो भी कितने आ गए, इनफाइनाइट। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। वो कह रहा कि देर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट। तो यहां से मेरे पास कितने फिक्स पॉइंट आए हैं, इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट आए हैं भाई। कितने आ गए, इनफाइनाइट आ गए। आप लोग क्लियरली इस ग्राफ से चेक भी कर सकते हैं, क्लियरली यहां से चेक कर सकते हैं आप लोग, ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया भाई, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का दिया गया और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार मैं जगह बना लेता हूं इसके लिए, ये जगह बना लेता हूं और फिर सोल्व करना स्टार्ट करता हूं भाई। एक बार जगह बना लीजिए यहाँ, फिर मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चन को रीड डाउन करता हूं मैं। डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मेरे पास फंक्शन ये दिया गया और इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है। इस इंटरवल पर होगा ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, इस इंटरवल पर होगा, इस पर होगा, या फिर मेरे पास इस इंटरवल पर होगा ये। तो फटाफट से भाई, 2 मिनट का टाइम है, मेरे को क्या बताना भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बतानी है। क्या बताना भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बतानी है। किसकी, इस फंक्शन की बतानी है भाई। तो फटाफट से मुझे बताइए भाई, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। जो एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक रिजल्ट का यूज करेंगे और इजिली ये मेरे पास सोल्व हो जाएगा, इजिली मेरे पास सोल्व हो जाएगा भाई। एक रिजल्ट का क्वेश्चन है। देखिए भाई, एक बार आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बता दीजिए मुझे, फिर मैं रिजल्ट राइट करता हूं। रिजल्ट मेरे पास क्या होता है इसका, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है वो मुझे बता दीजिए। अगर आपका आया है तो
अदरवाइज फिर मैं इस रिजल्ट को राइट कर रहा हूं भाई। रिजल्ट क्या होता है मेरे पास, देखिए भाई, अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है और वो किसी भी इस टाइप के इंटरवल पर है ए कोमा बी, और जहां मेरे पास ए भी फाइनाइट है बी भी कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है, अगर ऐसा होता है और मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, और अगर मेरे पास ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होना चाहता है ना, तो मेरे पास इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू ए मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जो भी मेरे पास लिमिट आएगी एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, वो भी फाइनाइट आनी चाहिए, और मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी, वो भी एफ ऑफ एक्स, वो भी फाइनाइट आनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मैंने ए और बी को क्या बोला है, ए और बी को फाइनाइट बोला है। अगर मेरे पास ऐसा हो गया कि ए तो क्या है, मीन्स अगर इस टाइप से मेरे पास क्या है ए कोमा इंफिनिटी, ये मेरे पास से वो दिया गया इंटरवल, तो यहां मेरे पास ए पर तो लिमिट एग्जिस्ट होना पक्का जरूरी है, लेकिन इन्फिनिटी पर मेरे पास लिमिट होना कोई जरूरी नहीं है। देखिए भाई, दोबारा बता देता हूं मैं, फंक्शन मेरे पास ए कोमा इन्फिनिटी पर अगर कॉन्टिन्यूअस है ना, ए कोमा इन्फिनिटी पर कॉन्टिन्यूअस है, और मेरे पास ए की जो लिमिट है, ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा भाई, जो फाइनाइट मेरे पास इंटरवल दे रखा है उस पर लगेगा, उस पर अप्लाई होगा। अगर मेरे पास ये फाइनाइट पॉइंट्स ना दे रखे होंगे ना ए और बी, फिर मैं ये रिजल्ट नहीं लगा सकता, फिर मैं ये रिजल्ट नहीं लगा सकता। फिर मेरे पास ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन क्या है, यहां मेरे पास से अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ए प्लस, ये वाला तो एफ ऑफ एक्स, ये वाला तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इन्फिनिटी पर मेरे पास एग्जिस्ट करे या ना करे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कोई भी अगर पॉइंट है, इस टाइप का कोई भी इंटरवल है, तो उसमें मेरे पास जो भी फाइनाइट रियल नंबर है उस पर मेरे पास जो लिमिट है वो पक्की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मेरा फंक्शन क्या बनना चाहता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस बनना चाहता है, तो दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से देख लीजिए, ये रिजल्ट है मेरे पास, इस रिजल्ट का जरूर ध्यान रख लेना भाई। हाँ, अगर ए टू इन्फिनिटी है मेरे पास, तब मेरे पास ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, तब मेरे पास जो भी फाइनाइट पॉइंट होगा उस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो इनफाइनाइट है मेरे पास इन्फिनिटी है उस पर लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर अब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेता हूं, तो ये पूरे आर पर क्या है मेरे पास है, पूरे आर पर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन। लेकिन मैं जब अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी, दैट्स क्लियर। वो मेरे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मेरे पास फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कोई भी इसका फाइनाइट पॉइंट में लेता हूँ, फाइनाइट पॉइंट की तरफ लिमिट लेता हूँ, तो वो मेरे पास पक्का क्या होगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हो रही तो मेरे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फाइनाइट पॉइंट पर मेरे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो अगर मेरे पास फाइनाइट नहीं आएगी तो मेरे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये है भाई मेरे पास रिजल्ट, दैट्स क्लियर। अब यहाँ से इजीली मैं सोल्व आउट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वन बाई रूट एक्स है, और यहाँ से मेरे पास क्या है, फाइनाइट पॉइंट जीरो, जीरो की फर्स्ट ऑप्शन में जीरो है, तो मैं जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आता है, वन बाई रूट एक्स आ जाएगा, और एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो मेरे पास वन बाई रूट एक्स किसको टेंड करेगा, वन बाई रूट एक्स मेरे पास टेंड करेगा इन्फिनिटी को। और मेरे पास अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या नहीं हो सकता, फाइनाइट पॉइंट पर जो लिमिट है वो मेरे पास क्या आ गई, इनफाइनाइट, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकंड में मेरे पास क्या है, सेकंड में है मेरे पास आर कोमा इन्फिनिटी, तो अगर मैं एक्स टेंडिंग टू आर करूंगा और आर मेरे पास क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन बाई रूट आर, वन बाई रूट आर।
और मेरे पास इन्फिनिटी की साइड अगर मैं करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/√x वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। दोनों लिमिट्स मेरे पास एग्जिस्ट फाइनाइटली हैं, तो यहां से मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये होता है दूसरा रिजल्ट। अगर मेरे पास दोनों की दोनों लिमिट से एंड पॉइंट्स पर लिमिट मेरे पास फाइनाइटली आ जाती हैं और मेरे पास पूरे पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। यहाँ मेरे पास जो लिमिट आई वो क्या आ गई, फाइनाइटली, और फंक्शन पूरे इस आर को मैं इस इंटरवल पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या बन गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में फिर से वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर मैं जीरो करूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करूंगा 1/√x, वो किसको हो जाएगा, इन्फिनिटी को। तो वो मेरे पास क्या नहीं बन पाएगा, दोबारा से मेरे पास क्या नहीं हो पाएगा भाई, वो मेरे पास से लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं हो पाई, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं हो पाई, तो मेरे पास वो क्या हो गया भाई, वो नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या है, ओनली ऑन इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म दिस टाइप। ओनली ऑन द इंटरवल मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर ही होगा, लेकिन यहां तो मेरे पास किस पर हुआ है, क्लोज्ड आर कोमा इंफिनिटी, मींस एक अनबाउंडेड इंटरवल पर भी हुआ भी, एक अनबाउंडेड इंटरवल पर भी हुआ है मेरे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो इस ओनली की वजह से ये वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आए भाई वो आया सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं इस सेशन का एंड करूंगा भाई। अगर आप लोग इस सेशन में मींस इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है या पिछले किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम इस सेशन का एंड करेंगे भाई। चलिए भाई, अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। यहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है भाई। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में शाम को 8:30 PM पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।